हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लाइंट सोलोटेक यूट्यूब चैनल। तो आजकल एक डिबेट चला है न्यूज़ चैनल्स पे और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में कि इंडिया को भारत जो है उसका नाम बदला जा रहा है या नाम बदल दिया जाएगा। ये एक डिबेट है, ऐसा अभी हुआ नहीं है मेरी जानकारी के अनुसार। इसमें जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि इट इज़ अ डिबेट, लेकिन हमारा मकसद ये जानना है कि अगर इंडिया से भारत चेंज हो जाता है तो इससे एसईओ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो ऑनलाइन बिजनेसेस है, मार्केटिंग है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। उसमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, जो वेबसाइट ओनर्स है जो एसईओ कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, उनको अपने वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें बदलनी पड़ेगी, उस चीज़ पे हमारा फोकस रहेगा अगर ऐसा होता है या वो इस कीवर्ड को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या है कि आज की डेट में एक कीवर्ड है, कोई भी चीज आप देखें तो अगर हम उस लेवल पे इसको सर्च करें, अगर हम देखें कि एक कीवर्ड निकल के बाहर आता है, ये जो जितना भी ऑनलाइन वर्ल्ड है, यूट्यूब है, एसईओ है, ये सारा कीवर्ड्स पे स्पेसिफिक है। नई नई टर्म्स आती रहती है, वो चाहे अमेरिकन हो, इंडियंस हो, वो कोई भी कंट्री हो, जो भी एक डेवलप्ड कंट्री होगी या कोई भी, वहां पर क्या होता है कि इस तरह के नए नए वर्ड्स मार्केट में लाए जाते हैं ताकि जो जो बिजनेसेस है दे आर कीप ग्रोइंग और दे कीप वर्किंग ऑन न्यू कीवर्ड्स और समथिंग लाइक दैट। फॉर एग्जांपल आप ये देख लीजिए कि आप गूगल ट्रेंड पे देख लीजिए कि कितना फर्क पड़ा है। अभी ये जो कीवर्ड है उससे पहले जो भारत कीवर्ड है वो किस रैंक पे चल रहा था सर्चिंग के मामले में, और अब ये कितना ऊपर आया है, ये ट्रेंड आया है क्योंकि लोग सर्च करना शुरू किया। ये हमारी स्टेट से जहां पर ये ज्यादा सर्च किया जा रहा है, एंड ये इससे रिलेटेड क्वेरीज है जो मैक्सिमम है कि इंडिया रिनेम्ड भारत, वीरेंद्र सहवाग भारत, इंडिया टू बी रिनेम्ड भारत, इज इंडिया रिनेम्ड भारत। तो लोग कंफ्यूजन में हैं, बाहर से भी सर्च कर रहे होंगे, आउट ओवरसीज एंड इंडिया के अंदर भी सर्च कर रहे होंगे। हमने ये देखना है कि हमारे बिजनेस में या एसईओ में इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मार्केटिंग में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि अगर आप यानी कि जब ये नाम पॉपुलर हो जाएगा, इन केस ये चेंज होता है तो, और सेकेंडली कि अगर आपने जो कीवर्ड है वो अगर इंडिया यूज किया है तो उस बेस में आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे है जैसे बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया हम सर्च करते हैं तो आप देखिए कि ये रिजल्ट हमारे, वैसे तो देखिए भारत से इंडिया करने में या इंडिया से भारत का जो, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता दूं पहले, तो वो ये है कि ये क्या है, आई डोंट नो पर्सनली। ये मेरे लिए तो एक डिबेट है ये, कि ये डिबेट चल रहा है और इट कैन बी पॉलिटिकल स्टंट। ये कोई पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है क्योंकि ये चीजें चली रहती है, और माइट बी ए प्लान, ये प्लान भी हो सकता है। मैं तो नहीं जानता और शायद ये कोई भी नहीं जानता। जो इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, जिनके पास ये अथॉरिटी है इस चीज को रीनेम करने की। और इट वाज कैन बी अ टाइपिंग मिस्टेक। पहले मेरे को लगा कि शायद गलती से टाइप हो गया होगा या जानबूझकर भी किया होगा, दैट्स ओके, इसमें इतना प्रॉब्लम भी नहीं है। और जस्ट एडिड भारत टू रिप्रेजेंट हिंदी लैंग्वेज। मेरे लिए तो ये है कि ये हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, और एक क्योंकि पूरा लेटर वो अगर इंग्लिश में है तो वो हो सकता है अलग चीज है, लेकिन अगर वो हिंदी में लेटर बनाया गया है और उसमें भारत शब्द लिखा है तो दुनिया को पता है कि भारत और इंडिया एक ही चीज है। इंडिया को हिंदी में हम भारत भी बोल सकते हैं, और उसका एक जो हमने जो हमारे को आज तक जो सिखाया गया, पिछले जितने टाइम से भी हमारे को पढ़ाया गया, तो हमारे को यही सिखाया गया कि इंडिया इज इक्वल टू भारत और भारत इज इक्वल टू इंडिया। दैट्स ओके। भगवान के हजारों नाम है लेकिन भगवान एक ही है। बोलने का मतलब वो भी है, बट आई बिलीव इट इज एडिड टू रिप्रेजेंट एंड प्रमोट लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज इन G20। क्योंकि बहुत से लोग जब पूछेंगे कि भारत क्या है, तो हो सकता है कि बहुत से रिप्रेजेंटेटिव्स को ये मालूम ना हो कि इंडिया को भारत भी बोलते हैं। तो बोलने को तो आप कन्विंस करने को तो इसको किसी भी लेवल पे आप अपने तर्क शक्ति से इसको आप इसमें डिबेट में ले जा सकते हैं कि आप ये गलत है कि सही है, लेकिन हमने तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। यानी कि जो आपका प्रोफेशन एज अ स्टूडेंट है, जो आप डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट है, तो ये आप लोगों के लिए सीखने के लिए, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सीखने के लिए बहुत जरूरी है। जो पॉलिटिकल क्लास के स्टूडेंट्स है, जो पॉलिटिकल स्टडी कर रहे हैं, और खासकर जो रिसर्च एनालिस्ट हैं, और जो स्टूडेंट्स है जो मार्केटिंग स्टडी कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि जब किसी कंट्री का नाम चेंज होता है, हमारे लिए या उनके लिए तो फिलहाल ये है कि जब कोई कीवर्ड चेंज हो जाता है तो उस कीवर्ड चेंज होने का इम्पैक्ट क्या पड़ता है।
तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वो है। सो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज आप देखेंगे, जब यहाँ पे कोई सर्च करता है बेस्ट कॉलेज इन इंडिया, तो आप देखेंगे जो मेरे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं, आप अपने लेवल पे भी सर्च करें, ये हमारे पास कॉलेज दुनिया करके एक जो वेबसाइट है, यहाँ पर हमारे पास ये आ रहे नाम। वैसे तो जितने भी सर्च इंजन है, गूगल है, बिंग है, इनको मालूम है और ये सिनोनिम्स जानते हैं कि इंडिया भारत इज इक्वल है, तो सर्च इंजन ऑलरेडी नोज दिस। सो ये इस तरह से हमारे पास आ रहा है। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर नंबर 1 है और ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मैं 4 की बात करता हूं। अब जाइए मैं दूसरा सर्च कीवर्ड सर्च करता हूं। ये उस केस में है जब ये पॉपुलर होता है या लोग जब सर्च करना शुरू कर देंगे, तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा? नेगेटिवली फर्क पड़ेगा। अभी देखिए ये जो इसमें कहीं भारत कीवर्ड यूज हुआ है, इस शिक्षा जो .com है, इसमें भारत वर्ड कहीं यूज हुआ है, तो इस वजह से जो है ये रैंक कर रही है टॉप में। मैंने दूसरी टैब में सेम ब्राउजर के अंदर सेम मैं लॉगिन किया हुआ हूं और आप देख पा रहे हैं कि ये चीजें हो रही है। आप देखें कि यहाँ पर देखिए ये आपका यहाँ पर शिक्षा जो है वो कितने नंबर पे आ रही है? 4थे नंबर पे आ रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पहले पे आ रही है। ये फर्क पड़ेगा, ये आपकी इस ट्रैफिक में भी फर्क पड़ेगा। ये जस्ट एक एग्जांपल मैंने दिया, तो आप इसको जरूर चेक करें अगर आप एसईओ सर्विसेज भी किसी को दे रहे हैं या जो भी है। सो यहाँ पर देखिए कॉलेज दुनिया जो वहां पर 1 था, यहाँ पर 2nd आ चुका है और यहाँ पर एक नई वेबसाइट सामने आ गई है, सोशल कैपिटल गेटवे। हम यहाँ देखते हैं कि ये यहाँ पर किधर है, तो यहाँ पे देखिए ये बहुत नीचे है, लेकिन जब ये कीवर्ड सर्च किया हमने तो ये काफी हमारे 3rd नंबर पे आ चुकी है। सो दिस इज जो पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा कि कहने का कि क्या है कि जब आप कीवर्ड चेंज करेंगे, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहीं जस्ट डायल नहीं है, ओके, लेकिन जब आप भारत सर्च करेंगे तो यहाँ जस्ट डायल ऊपर है। अभी देखिए गूगल पे टॉप 10 पे आने का मतलब है पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो उन्हीं लोगों वही लोग है। इसमें कीवर्ड के ऊपर सारा बिजनेस डिपेंड करता है। अगर आपका बिजनेस कीवर्ड से स्पेसिफिक रैंक कर रहा है गूगल के टॉप 10 में, तो मैक्सिमम जो सर्च होंगे, जो ट्रैफिक होगी आपकी वेबसाइट पे आएगी अगर आप उस कीवर्ड में रैंक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग है, यहाँ पर जो नई चीजें हैं वो सामने आ रही है। अगर आप भारत कीवर्ड अगर सर्च, जैसे जस्ट डायल है, तो यहाँ पर एक जस्ट कीवर्ड था भारत नगर, लिस्ट ऑफ टॉप कॉलेज इन भारत नगर हैदराबाद। तो अभी आई डोंट नो, मेरे को इसका बेसिक नॉलेज जीके नहीं है कि भारत नगर हैदराबाद में कोई जगह है, दैट्स ओके, बट ये क्योंकि ये कीवर्ड इसके अंदर है। अभी जब मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, यहाँ जस्ट डायल कहीं नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें भारत कीवर्ड नहीं है। तो ये कॉलेज है, तो जो ये रैंक कर रहा है उससे जहां पर। और दूसरी बात आपने ये भी ध्यान रखनी कि जहां भारत यूज होगा या जहां भारत यूज हो रहा है, जो अभी तक सोशल मीडिया में या कहीं भी पॉपुलर नहीं था, वो भी पॉपुलर होना शुरू हो जाएगा जहां भी भारत इंक्लूड हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप भारत पे करें, तो भारत पे जो है एक इंडियन फिनटेक कंपनी है दैट सेल डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू स्मॉल मर्चेंट्स एंड किराना स्टोर्स। सो अब होगा क्या कि जब, क्योंकि भारत कीवर्ड एक पॉपुलर है और ये भारत पे जो है एक कंपनी का नाम भी है। सो जैसे इंडिया बेस्ड भी है, इंडिया भी बहुत सी कंपनीज के नाम में है, तो उनका बेनिफिट क्या है कि ये उन कंपनीज को उन जो जिनमें ये चीज कनेक्टेड है, जो ये कीवर्ड कनेक्टेड होगा भारत, वो उन पे फर्क पड़ेगा, चाहे नेगेटिव पड़े चाहे पॉजिटिव पड़े। नेगेटिव अगर फर्क पड़ता है, फॉर एग्जांपल हम कीवर्ड प्लानर पे देख रहे हैं, अभी यहाँ पे एसईओ सर्विसेज इन भारत, पॉजिटिव इंपैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव इंपैक्ट ये कि जिन लोगों के बिजनेस अभी तक भारत कीवर्ड की वजह से जो भारत कीवर्ड यूज कर रहे थे लेकिन वो कभी रैंक नहीं किए, वो रैंक करना शुरू कर जाएंगे। और जो इंडिया यूज कर रहे थे, क्योंकि इंडिया अगर नाम चेंज होता है या कुछ चेंज इसमें फर्क पड़ता है, तो जो इंडिया कीवर्ड है वो जो यूआरएल है वो सारे अपडेट करने पड़ेंगे, वो रिडायरेक्ट करने पड़ेंगे। और आप देखिए कि अभी भारत एसईओ सर्विसेज इन भारत कहीं सर्च नहीं हो रहा है। तो आज की डेट में ये प्राइम कीवर्ड है कि किसी ने एसईओ सर्विस प्रोवाइड करने का बिजनेस करना है तो वो इस कीवर्ड पे रिस्क ले सकता है या इस कीवर्ड पे काम कर सकते हैं, या भारत एसईओ सर्विसेज करके आप डोमेन खरीद सकते हैं, वो सारी चीजें आप जानते हैं। सो ये काम किया जा सकते हैं। और दूसरा जो है, अभी अगर हम एसईओ सर्विसेज इंडिया सर्च करेंगे, ये मान लीजिए मैं नहीं, ये इंडिया में नहीं सर्च होके बाहर में सर्च हो रहा है, एसईओ सर्विसेज इंडिया में करता हूँ, ये आउटसाइड इंडिया सर्च कर रहा है। किसी ने, हमारे जो लोग हैं इंडिया के लोग हैं, उनको हायर करना है बहुत सी सर्विसेज के लिए, चाहे वो मार्केटिंग के लिए रखना है, चाहे वो एडवर्टाइजिंग के लिए उनको हायर करना है, या डिजाइनिंग के लिए हायर करना है, कोडिंग डेवलपमेंट के लिए हायर करना है।
तो वो इंडिया सर्च करेंगे। बट क्योंकि जब नेम चेंज होगा, पॉपुलर होगा, तो ये सारे जो कीवर्ड्स है ये आउटडेटेड हो जाएंगे और इनका बहुत कम यूज होगा। लेकिन क्योंकि बहुत से लोग करेंगे ही करेंगे सर्च, ऐसा भी नहीं हम बोल सकते कि ये तो वक्त बताएगा कि क्या होता है इसमें, लेकिन इतना फर्क है कि ऐसा होगा, इससे फर्क पड़ेगा। तो वो अपॉर्चुनिटीज भी हैं और डिसएडवांटेज भी है, दोनों ही हैं। लेकिन ये एक मैं वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि जो स्टूडेंट्स है डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं या इस तरह से ब्रांडिंग मार्केटिंग की स्टडी चीजों को स्टडी कर रहे हैं, उनको ये बताने का था। ये मैं पोस्ट जो है जैसे इसको पब्लिश करूंगा, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसमें मैंने डिटेल में बताया है कि क्या आपको करना पड़ेगा अगर ऐसा होता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ब्रांडिंग पे कैसे पड़ेगा, मार्केटिंग में आपको क्या चीज एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, और जो भी अपॉर्चुनिटीज है वो कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं, वो उस बेस पे ये पोस्ट लिखी गई है और इस पोस्ट में जो कंटेंट है वो क्रिएट किया गया है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो इसमें पसंद आया होगा। अगर आप और इसमें कुछ इम्पैक्ट के ऊपर जानना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़े और बेसिक कंप्यूटर से लेकर आप एडवांस कंप्यूटर स्किल्स हमारे साथ सीख सकते हैं। लाइव भी हमारे जो क्लासेस होती है उन सेशंस को भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और फ्री में आप यूट्यूब हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे से आप जुड़े रहें। धन्यवाद। और ये पोस्ट आप जरूर पढ़ें, ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसमें डिटेल में बताया है कि आपको क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, कीवर्ड्स में, बैकलिंक्स में क्या क्या फर्क पड़ेगा, यूआरएल में क्या चेंजेस करने हैं, वो आपको सारा आइडिया इसमें हो जाएगा। सो दैट्स इट फ्रेंड, थैंक यू।